नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं भारत की राजधानी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने एक खबर लेकर आया हूँ, खबर जो आपसे जुड़ी हुई है, खबर जो आपसे ताल्लुक़ रखती है, खबर जिसका आप पर प्रभाव पड़ेगा और खबर जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। जी हाँ, ये खबर उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो सीनियर सिटीज़न हैं। ये खबर उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनके टीनेजर्स बच्चे हैं, लड़का लड़की है और बाहर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। उनके लिए भी ये खबर सुनना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, देश जैसे तरक्की कर रहा है उसी तरह से क्रिमिनल्स लोग भी तरक्की कर रहे हैं, नए नए फॉर्मूले ला रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। एक के बाद एक नई तरकीब आती है, हम सोच भी नहीं पाते और वो हमारे साथ ठगी करके निकल जाते हैं। जी हाँ, पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों मैंने आपको बताया है। एक औरत टीचर आगरा शहर में पढ़ाती हैं, उनकी लड़की कॉलेज में जाती है। वो स्कूल में बैठे बच्चों की क्लास ले रही होती हैं कि तभी उनके पास एक कॉल आता है। कॉल में एक भारी सी आवाज़ होती है और कहा जाता है कि हम यूपी पुलिस से बोल रहे हैं, आप ज़रा साइड में आकर हमसे बात करें। टीचर यूपी पुलिस का कॉल आए एक टीचर के पास, वो भी स्कूल में, वो घबरा जाते हैं। घबराने के साथ वो साइड में जाती हैं तो उनको जो पुलिस बताती है तो उससे उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। आनन फानन में वो स्कूल छोड़कर घर की तरफ भागती हैं, अपने बेटे को फ़ोन करती हैं, बेटे का फ़ोन नहीं मिलता है। पुलिस का दोबारा फ़ोन आता है और पुलिस वाला बोल रहा होता है कि आपकी बेटी रीना सेक्स रैकेट में एक होटल में पकड़ी गई है। ये सुनकर एक माँ, एक परिवार में क्या बीतेगी कि उसकी बेटी तो कॉलेज गई थी, कॉलेज से ये होटल में कैसे पहुंच गई और होटल में वो सेक्स रैकेट से कैसे इन्वॉल्व हो गई। पुलिस वाला कहता है कि वो जब पकड़ी गई थी उसके शरीर में कपड़े नहीं थे, दो लोगों के साथ पकड़ी गई है, कस्टमर में पकड़ी गई है और होटल वाले कहते हैं कि वो रेगुलर आती है। माँ के पैरों के तले से ज़मीन निकल चुकी थी, बीपी बढ़ चुका था, हालात ख़राब हो रहे थे। वो अपने बेटे को फ़ोन करती हैं कि बेटा कुछ ऐसी ऐसी बात हो गई। बेटा कहता है कि मैं पता करता हूँ। बेटा जब तक पता करता, फिर से पुलिस का फ़ोन आता है और इस बार एक आवाज़ आ रही होती है लड़की की कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। टीचर के पैरों से पूरी ज़मीन निकल चुकी थी, बीपी बढ़ चुका था, हालात ख़राब हो रहे थे। अब पुलिस वाला कहता है कि आप हमारे क्षेत्र की हो, हम आपको जानते हैं, ये मामला यहीं पर दब जाएगा, आप तुरंत 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो, तभी हम ये मामला छोड़ेंगे, नहीं तो ये मामला फैलेगा। वीडियो बन चुका है, वीडियो लीक हो जाएगा। अभी एक बिरादरी की बात है, एक क्षेत्र की बात है, तो मामला यहाँ पर टल जाएगा। इतने में बेटा फ़ोन करता है, बताता है कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहन तो कॉलेज में ही है। लेकिन माँ की हालत ख़राब हो चुकी होती है। दोबारा फ़ोन आता है तो फ़ोन नहीं उठाया जाता है। तब तक ये समझ जाते हैं, पुलिस में कंप्लेन होती है, पता चलता है कि ये लोग फ्रॉड थे, साइबर ठग थे। लेकिन इसका नतीजा जानते हैं क्या होता है? वो औरत, वो माँ इतनी घबरा जाती है कि ये बताने के बाद भी कि उसकी बेटी सेफ है, उसकी बेटी ने कुछ ऐसा नहीं किया, उसकी बेटी सामने भी आ जाती है, लेकिन घबराहट से, एक पेशेंट से उनकी जान चली जाती है। जी हाँ, इसको कहते हैं साइबर अरेस्ट। ये एक आजकल एक नई टर्म शुरू हुई है, साइबर अरेस्ट कर दिया जाता है, जिसे डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जाता है।
डिजिटल अरेस्ट आप समझिए क्या है कि आपको आज हम डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आजकल सब लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन में काम हो रहा है, ऑनलाइन से ही सारा व्यापार होता है, और ऑनलाइन को समझने के लिए जो क्रिमिनल्स हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। डिजिटल अरेस्ट पहले, अभी जो 2023 से ये टर्म ज़्यादा चलने लगी है, यहाँ पर जो रिटायर्ड लोग हैं या जो सिंगल लोग हैं उनके पास या किसी भी रैंडम के पास एक कॉल आता है, कॉल में कहा जाता है कि आप रेनू बोल रहे हैं क्या? हाँ जी मैं रेनू बोल रहा हूँ। कहने लगे कि मैं भाई फॉरेक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, फॉरेक्स कोरियर सर्विस से बोल रहा हूँ। कहने लगे फॉरेक्स कोरियर सर्विस, मैं तो कुछ कोरियर दिया नहीं। कहने लगे आपने दिया है कोरियर, क्योंकि आपका आधार अटैच है उस कोरियर से, आधार का नंबर अटैच है, और वो कोरियर आपका ताइवान जा रहा था या किसी भी देश में जा रहा था, और ताइवान जाने से पुलिस ने उसको रोक लिया है। उसके अंदर से 6 फर्जी पासपोर्ट मिले हैं, एमएमडी दवा मिली हुई है, मोबाइल मिले हैं, और कुछ फॉरेन करेंसी मिली हुई है। आप कहते हैं, वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहने लगे आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आपका आधार लगता है कि डिजिटल फ्रॉड कितने हो रहे हैं। शायद किसी ने गलत आपका ये फ्रॉड से जोड़ दिया होगा। हम मानते हैं कि आपने नहीं किया, क्योंकि आप तो बड़े ही सभ्य आदमी हैं। आप कहेंगे कि हाँ ये आदमी तो बिल्कुल मेरी बात कर रहा है, कि आप उससे फिर कहोगे कि साहब अब आप बताओ मैं कैसे बचूं। कहने लगे कि देखिए आपको ये है कि ये बात आपको पुलिस को करनी पड़ेगी, और पुलिस के लिए देखिए ऐसे किसी की आवाज़ पे यकीन मत करेंगे। वीडियो कॉल ही जब पुलिस वाला करे तो वो ही आप स्वीकार कीजिएगा। अब देखिए वो पूरा आपको बता रहा है और आपके पक्ष की बात कर रहा है। आप कहेंगे कि हाँ फ़ोन कॉल पे नहीं है, स्काइप पे या वीडियो कॉल का कौन सा आप यूज़ करते हैं? कहने के तो एक वीडियो कॉल होती है, उसमें आपको एक पुलिस वाला दिखता है और उसके पीछे एक लोगो भी लगा होता है। जैसे मुंबई पुलिस का है तो मुंबई पुलिस, सीबीआई कहेंगे तो सीबीआई, उसके पीछे लोगो लगा होगा, और आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये मामला तो सच में गड़बड़ हो गया है, और अब हम को क्या करेगा ये पुलिस बताएगी। अब इसमें पुलिस आपसे कहती है कि देखिए आपका नाम तो आया है, अब आप कह रहे हो कि नहीं इसके लिए तो पूरा वकील लगेंगे, ये लगेंगे, लेकिन इस बीच आपका ना ये डिजिटल अरेस्ट है। आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी से कॉल नहीं कर सकते, आप अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड पे डाल के रखिए। अब इंसान घबरा ही जाता है, इंसान को लगता है कि यार हाँ ये तो पुलिस सही बात कर रही है, तो उसमें उसकी बात कर देते। कहने लगे कि देखिए इसके लिए वकील का खर्चा होगा, इसके लिए ये खर्चा होगा, ये होगा, और इसके लिए इतना पैसा आप ट्रांसफ़र कीजिए, और जब आपका निकल आएगा कि भाई ये आप सही नहीं है तो ये रिफ़ंड हो जाएगा। आपको पता ही कि गवर्नमेंट में है, सब रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा कि आपके पैसों का स्रोत हम जानना चाहते हैं कि कहीं जैसे कि ये ताइवान जा रहा था मामला, क्या आपके कोई ट्रांजैक्शन बाहर से तो नहीं हुए? आप कहो कि मेरा सब कुछ क्लियर, कहने क्लियर है तो ये अमाउंट आपका ट्रांसफ़र होगा दूसरे अकाउंट में, तब जाकर आप हम मानेंगे कि चीज़ में। इंसान इतना घबरा जाता है कि अकाउंट ट्रांसफ़र करता है। किसी ने एक दिन में किया है, और एक तो नोएडा का ऐसा केस था, वो भी कर्नल थे, वो बैंक जाते हैं, बैंक जाके आरटीजीएस करते हैं 2 करोड़ की, और सुनिए उनको बैंक वाला मना कर रहा है कि सर इतना बड़ा अमाउंट मत ट्रांसफ़र कीजिए, अपने बेटे से बात कर लीजिए। लेकिन वो इतने घबरा जाते हैं कि बात इज्जत पर आ गई है। अगर मेरा नाम निकल गया कि मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व हूँ, मैं बाहर ये सब कर रहा हूँ, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। इस बदनामी और डर के चक्कर में इंसान ये सब कर देता है। ये कई केस 2023 से चल रहे थे जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े पढ़े लिखे लोग जो बड़ी अच्छी वाइट कॉलर जॉब करते थे, उन सबको पकड़ा जा रहा था। लेकिन जो मैंने आपको पहली कहानी सुनाई जिसमें उस औरत को हो गया था, तो अब मिडिल क्लास पर भी इनका अटैक शुरू हो गया है। दोनों पर, एक पर इज्जत की बात आ गई कि आपका नाम ड्रग्स और इस पे किया गया जिनके पास पैसा है। अब मिडिल क्लास के पास कम पैसा है तो उन पर इज्जत, उनकी बच्चे और वो सब चीज़ें कि भाई सेक्स रैकेट में पकड़ी गई। इस तरह से ये सारा काम हो रहा है। इसको डिजिटल अरेस्ट के नाम से रखा जाता है, और इंसान मजबूरी में, परेशानी में सारे पैसे कर देते हैं। ये बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ। अभी बहुत मशहूर ग्रुप, वर्धमान ग्रुप के मालिक के साथ ये किया गया है, जिसमें 7 करोड़ रुपए उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये डिजिटल पुलिस स्टेशन, सीबीआई ऑफिस क्रिएट कर देते हैं, उनके लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट का चैम्बर क्रिएट कर दिया गया था, यानी कि क्रोमा सेट पूरा लग गया था, जिसमें वकील था, जज था। जज ने फैसला किया कि भाई आप 7 करोड़ डिफरेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र कीजिए, आपके ये सीज़ होगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड यूज़ हो रहा है, आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग
हो रही है। ईडी का हम लोग बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे हैं कि ईडी काम कर रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम आते ही इंसान वैसे ही घबरा जाता है कि हाँ भाई आजकल हम सरकार ईडी तो लगा ही देती है कि ईडी के थ्रू ये काम हो रहा है, ईडी के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो इंसान घबरा जाता है कि भाई मैं तो शरीफ आदमी हूँ, नॉर्मल काम करता हूँ, मेरा काम क्या आ गया। और सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने मामले आने के बाद अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ वर्धमान केस में दो, एक आनंद कुमार चौधरी और एक अनंतो चौधरी, इनको असम से पकड़ा गया है। इनका काम ये था कि इन्होंने बैंक अकाउंट बनाए गए थे। बाकी जो लोग हैं अभी तक कोई पकड़े भी नहीं गए हैं। तो इस तरह से ये काम चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि इंडिया को खुद सावधान रहना है। पहली चीज़, बदनामी, इज्जत जो होना होगा वो होगी। और जब कोई सरकारी काम होता है या जब पुलिस का होता है, या तो पुलिस का आदमी खुद आएगा और आपको सबसे पहले पास के थाने में बुलाया जाएगा। कुछ भी काम पुलिस और सरकारी का, इस तरह का काम डिजिटल नहीं होता है। अगर कभी आप फंस जाए हैं, कभी आप इस तरह से हो जाएं, तो समझिए कि जो होना था, भगवान पर यकीन कीजिए, देश भगवान को मानने वाला है, भगवान पर यकीन कीजिए कि अब जो हो गया उसका सामना हमें करना पड़ेगा। अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता कुछ आपके साथ गलत, या बच्चे के साथ गलत, या आपका आधार कार्ड कहीं हो गया है, तो उसको फेस कर लेंगे, यही सोचिएगा। लेकिन इस चक्कर में फंस के डिजिटल अरेस्ट होकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को इन साइबर ठगों के हाथों में मत दीजिए, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमें लगा कि ये डिजिटल अरेस्ट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया को सावधान रहना है, इसीलिए हम ये बात लेकर आए। तो ये कोई भी पैतरे ला सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको ये है। और आप क्या करें, जब फ़ोन आए तो गालियां देने का मन करता है ना, तो आप इनको खुलकर गालियां दीजिए, तो वही सही है इनके लिए। अगर किस तरह की कोई कॉल आपको आए तो ये खुद ही हो जाएंगे। और वैसे तो उठाना नहीं चाहिए कई तरह, लेकिन इंसान उठा लेता है और फंस जाता है। जब फंस गए तो कहिएगा कि अब भगवान ही हमें बचाएगा भैया, हम जो होगा कोर्ट से लड़ेंगे। तो इस तरह से ही आप बच सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने बताया कि इतने केसेस हो चुके हैं, सिर्फ 2 लोग पकड़े गए हैं। और देखिए सबसे बड़े इन्वॉल्वमेंट क्या है ना, बैंक में ट्रांसफ़र होता है, हर चीज़ तो ट्रांसफ़र हो रही है। तो बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एक अकाउंट खुला जाए। तो इतनी इंक्वायरी होती है इस तरह के फर्जी अकाउंट कैसे खुल जा रहे हैं, जिसमें इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाता है, वो हो जाता है। तो क्या हमारे ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कुछ भी नहीं देख पा रहा कि इतना बड़ा ट्रांसफ़र किसी अकाउंट में 2 करोड़ हो गया? तो हिला नहीं अपना इनकम टैक्स में, कहाँ से इसके पास इतना पैसा आ गया, कर्नल ने क्यों पैसा दे दिया, या किसी ने क्यों ट्रांसफ़र कर दिया है? तो ये पूरी बात है। अभी सिस्टम को बहुत मजबूत होना है। अभी नया नया ही डिजिटल, आप समझिए कि हम डिजिटल दुनिया में आए हैं और डिजिटल अरेस्ट शुरू हो गया है। तो इसी तरह की खबरें जो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं, आपसे सरोकार रखती हैं, हम लेकर आते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।